अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम है शफीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक चाइना फिटिंग बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक चाइना फिटिंग का बोर्ड है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने ओपन किस तरह लगाना है और अंडरग्राउंड किस तरह लगाना है। दोस्तों, ये चाइना फिटिंग का बोर्ड दूसरे बोर्ड जैसा है। दूसरे बोर्ड जिस तरह ये हमारे पास एक बोर्ड लगा हुआ है आम, जो पियानो स्विच सॉकेट लगी हुई है आम। ये चाइना फिटिंग वाला बोर्ड भी दूसरे बोर्डों जैसा एक बोर्ड है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी फिटिंग मुख्तलिफ है और दूसरे की फिटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो 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 दोस्तों, कुछ लोग इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसको किस तरह लगाना है या इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसे ही बोर्ड है वैसा ही बोर्ड है जो आपके घरों में लगा होता है। सिर्फ इसको सिर्फ सिर्फ इसको क्लोज कर दिया है और थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। इसको आप भी अपने घरों में, दफातर में, शॉप में और किसी इंडस्ट्री में बआसानी लगा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ दूसरे बोर्ड से थोड़ा सा महंगा है। दूसरा बटन या दूसरा आम साकड़ जो आपके घरों में लगी होती है, ये थोड़ा सा उससे महंगा मिलता है। वो तो पियानो साकड़ या बटन आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाता है। लेकिन ये वाला बटन जो चाइना फिटिंग वाला बटन है या इसकी साकड़ है, ये थोड़ी सी उससे महंगी है। वो आपको तकरीबन 10 या 20 रुपए का मिलता होगा और ये चाइना फिटिंग वाला बटन या साकड़ जो है, ये आपको 30, 40 या 50 का मिल जाएगा। बाज़ार से आसानी ये मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मैसर हो जाते हैं। ठीक है, इसको परचेज़ करना हो तो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे चल जाएं और उसको कहें कि मुझे चाइना फिटिंग वाला बोर्ड चाहिए। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ स्टाइल के बने होते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी सिर्फ वैसा ही बोर्ड है जिस तरह जो आपके घरों में पहले लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जो पियानो स्विच या बटन लगा हुआ है, ये भी वैसी ये भी चाइना फिटिंग का बोर्ड बनाया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा भी फैंसी है। इसलिए आपको मुश्किल लगता है कि यार पता नहीं हमने इसको किस तरह लगाना है या इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल बताऊंगा कि इसको कनेक्शन किस तरह करने हैं या इसको ओपन किस तरह लगाना है या अंडरग्राउंड किस तरह करना है, करके लगाना है इसको। तो मेरे पास ये चाइना फिटिंग वाली शीट है जिसके ऊपर मेरे पास ये 6 बटन लगे हुए हैं। देखें जी, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर 6 बटन लगे हुए हैं। सॉरी, 6 नहीं, 8 बटन लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये 4 ऊपर लगे हुए हैं और ये 4 नीचे लगे हुए हैं। टोटल 8 बटन लगे हुए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसलिए। तो ये हमारे पास चाइना फिटिंग का एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स जो मेरे पास है ये अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए है। ये इसको आप अंडरग्राउंड किस तरह लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये देखें, ये इसमें 4 सुराख किए हुए हैं अंदर वाले। जो आपको नज़र वाले ये वाले 4 सुराख हैं, ये इसको ओपन लगाने के लिए दिए हुए हैं ये सुराख। ये बॉक्स भी आपको बाज़ार से
मिल जाता है। जब आप ये वाला लेंगे चैनल फिटिंग वाला, जब आप ये बोर्ड लेंगे तो उसके साथ आपको ये बॉक्स भी मिल जाएगा इसको बाजार से बासानी। तो दोस्तों ये वाले 4 सुराख जो दिए, दोस्तों ये वाले 4 सुराख जो दिए हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसको ओपन लगाने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको कहीं दीवार के ऊपर लगाना है तो इसको इस तरह दीवार के ऊपर रख लेना। जैसा कि मेरे पास ये दीवार है, ये इसको इस तरह रख लेना, और जहाँ पेंसिल के साथ आपने इसको इससे 4 निशान लगा लेने हैं पेंसिल के। ठीक है, ये 4 निशान लगा कर उसके बाद आपने ड्रिल मशीन से सुराख कर लेने, और यहाँ पर इसके वुडन स्क्रू या स्टील के वगैरह जो भी आप लगाना चाहेंगे वो आप लगा सकते हैं इसको इस तरह। अगर आपने इसको अंडरग्राउंड लगाना है किसी जगह में, किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में या किसी घर में, तो आपको दीवार में एक होल लगाना होगा इस तरह का। जिस तरह का ये बॉक्स है, इस बॉक्स के साइड से आपने दीवार में होल लगा लेना है, और इस बॉक्स को उसके अंदर रख कर ग्राउंड कर लेना है इस बॉक्स को। तो दोस्तों दीवार में आपने होल करके इसको इसके अंदर ग्राउंड कर लेना है। जब ये ग्राउंड हो जाएगा, ये देखें एक ये वाली जगह बनाई हुई है उसने, और बाकी ये वाली एक पॉइंट ये दिया हुआ है, और एक पॉइंट इस तरफ दिया हुआ है, और एक पॉइंट इस तरफ, ये 4 पॉइंट दिए हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपका या इस तरह लगाना है बोर्ड, आपने अंडरग्राउंड लगाना है। अगर आपका पैप जो है पीछे से आ रहा है इस जगह से, यानी कि ये वाले सुराख से आ रहा है अगर आपका पैप, तो आप ये वाली टिक्की जो है ये आसानी से आप टेस्टर के साथ या पेचकस के साथ इसको बाहर आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपका पैप यहाँ नीचे से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है नीचे वाली जगह से, तो आप नीचे वाले साइड से इसको वायरिंग बार जो है यहाँ से आसानी निकाल सकते हैं इस जगह से। अगर साइड से कहीं भी आ रहा है, इस जगह से आ रहा है या इस दूसरे कोने से आ रहा है कहीं से, तो तारें कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट दिए उन्होंने वायर निकालने के लिए। तो अगर दोस्तों आपने इसको ओपन कहीं लगाना है, जैसा कि मेरे पास ये एक ओपन बोर्ड लगा हुआ भी हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, ये मेरे पास एक ओपन बोर्ड लगा हुआ है, ये पीछे इसके साथ बॉक्स लगा हुआ दीवार के साथ इसके, ये देखें। और ये इसके ऊपर से ये डक्ट पट्टी लगाई हुई है, इसके ऊपर ये नीचे डक्ट पट्टी आ रही है, और इसके सेंटर वाले जो इसका जो सेंटर वाला सुराख था जहाँ बॉक्स का, उसमें से ये वायरें डाली हुई हैं, और ये इसको ऊपर इसको इस तरह दीवार के ऊपर ये फिट किया हुआ, फिट करके लगाया हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा हुआ, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपने भी इसको कहीं पे ओपन लगाना है तो इस तरह से आप इसको ओपन दीवार के साथ लगा सकते हैं। और अगर आपने इसको अंडरग्राउंड करना है तो यहीं पे आप निशान लगा के इसको इस तरह चारों तरफ से निशान लगा कर पेंसिल के साथ या किसी जगह से लगा कर यहीं से आप इसको दीवार में होल लगाएंगे। और जब होल लग जाएगा तो यही वाला जो बोर्ड है, बॉक्स है, ये इसको आप नीचे दीवार में रख कर ऊपर से ग्राउंड सीमेंट वगैरह लगा कर इसको बंद कर देंगे, और ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। और बाद में ये वाली शीट जो है उसके ऊपर आप बॉक्स के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। तो दोस्तों ये वाले 2 सुराख हैं, एक ये वाला और एक ये वाला सुराख जो है, ये 2 सुराख जो है ये आपको दिए हुए हैं इसलिए इसकी फिटिंग के लिए। इस शीट के जो चैनल फिटिंग वाली शीट है, इसको आपने इसके ऊपर लगाना है इस तरह रख कर। जब तो यहाँ पे इसके ये सुराख बने हुए हैं, ये वाला एक सुराख ये बना हुआ है, एक सुराख ये वाला बना हुआ है। तो ये आपने इसको इसके ऊपर आपका इसको ऐसे फिट हो जाएगा, ये इस तरह ये लगे। तो दोस्तों अब दूसरी बात जो है इसकी कनेक्शन की है, वो मैं आपको इस कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी कनेक्शन किस तरह करना है। ये भी वैसे ही दूसरे बोर्ड की तरह ही इसके कनेक्शन होते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसे देखने में
आपको मुश्किल महसूस होता है कि यार पता नहीं ये तो चाइना फिटिंग वाला बोर्ड है, ये किस तरह हमें लगाना है, पता नहीं ये हमसे लग पाएगा ये नहीं लग पाएगा। दोस्तों इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये भी वैसे ही बोर्ड है जो जैसे आप दूसरे बोर्डों के कनेक्शन करते हैं, इसके भी वैसे वैसे ही कनेक्शन करने हैं। ये देखें, ये बैक साइड है इसकी चाइना फिटिंग वाले बोर्ड की। ये भी हर बटन के 2 पैड दिए हुए हैं, देखें हर बटन के 2 पैड दिए हुए हैं। ये टोटल 8 बटन लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों तो आपने करना क्या है, इसके ये वाले स्क्रू जो है एक साइड वाले स्क्रू, अगर आपने फेस लगाना है मिसाल के तौर पर आप नीचे वाली साइड पे फेस लगाना है तो आपने नीचे वाले इसके स्क्रू जो हैं ये लोड कर लेने हैं, खोल लेने हैं किसी टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से आपने खोल लेने हैं इसके। तो उसके बाद आपने वायर लेनी है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक 339 वायर है, ये 339 वायर है। आप कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये 339 वायर है, मैं इसके ऊपर 339 वायर लगा कर दिखाऊँगा आपको। ये 339 मेरे पास वायर थी, मैंने ये इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 739 वायर है तो आप उसको छील कर वो भी लगा सकते हैं आप। मेरे पास ये 339 है, मैंने इसको ये छीला हुआ है देखें, और इस वायर को मैंने ट्विस्ट किया हुआ है आगे से, ठीक है। ये इसको इस तरह ट्विस्ट कर लेना है आगे से। ट्विस्ट करके ये वाले स्क्रू जो हैं आप यानी कि मिसाल के तौर पर एक साइड पे आपने इन बटनों को फिक्स देना है, तो आप इसके ये वाले स्क्रू लोड कर लेने हैं और इसको लगा के ये वायर जो है सारे बटनों को कॉमन कर देनी है, ठीक है। जब ये वाले कॉमन हो जाएंगे इस तरह के, ये यानी कि एक साइड पे ये कॉमन हो जाएंगे और इसके साथ आपने एक फेस लगा लेना। तो दोस्तों जिस तरह ये मैंने जंपर लगाया, ये देखें फेस के लिए मैंने ये एक साइड पे जंपर लगाया आपको सिर्फ बताने के लिए। इस तरह अगर आप इसको जंपर करेंगे तो आपका ये बटन का जलने का खर्चा भी नहीं रहेगा। यानी कि ये अगर आप जंपर लगाते हैं, यानी कि छोटे जंपर लगाते हैं इधर से इधर और इधर से इधर, तो वो तार लूज भी हो जाती है और जल भी हो जाती है। तो अगर आप वायर को इस तरह छील कर इसके आगे यानी कि इस तरह जंपर डाल लेते हैं, बटन सारे बटन को कॉमन कर लेते हैं इस तरह, तो आपका ये बटन की लेंथ बड़ी बढ़ेगी और ये बटन कभी ख़राब भी नहीं होगा इसका। जैसे ये एक तरफ जंपर डाल गया आपका और ये वाले जो है एक पैड इनका बाकी पीछे रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फेस लगा लेना है, इसके ऊपर फेस लग जाएगा इसी जंपर के साथ। आप चाहे यहाँ लगा लें, इधर लगा लें या इस दूसरी साइड पे कहीं पर लगा लें। और जो दूसरी वाली जो पैड बचेगा इससे आगे आप यानी किसी भी चीज़ को चलाना चाहते हैं तो उसका जो फेस होगा वो हाफ वायर जो जिसे आप कहते हैं वो यहाँ से निकाल कर आप उस चीज़ को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पैन को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।